गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों में से दीर्घ संधि एवं गुण संधि पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। अब हम वृद्धि संधि की परिभाषा बताते हैं। वृद्धि संधि में अ, आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के परस्पर मेल से ऐ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इसके मेल से औ हो जाता है। जैसे एक जमा एक, एक। इस शब्द में एक का अंतिम वर्ण क यानी अ स्वर इसमें छिपा हुआ है, और दूसरी ओर के एक शब्द का प्रथम वर्ण ए दोनों के परस्पर मेल से बना ऐ हो जाता है। अतः यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। लोक जमा एसड़ा, लोक ऐसड़ा। लोक का क का अ, एसड़ा का ए बराबर ऐ। इस तरह से यह भी वृद्धि संधि है। राज प्लस ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। राज का ज का अ हो जाएगा और ऐश्वर्य का ऐ हो जाएगा, बराबर ऐ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सदा प्लस एव, सदैव। सदा का दा का आ हो जाएगा और ए का ये हो जाएगा, बराबर ऐ हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा का आ हो जाएगा और ऐश्वर्य का ए हो जाएगा और ऐ हो जाएगा। अब हम अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इसका परिवर्तन औ में किस प्रकार होता है, आइए इसे भी जानते हैं। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे दंत प्लस या जमा होष्ट, दंतौष्ठ। दंत का, इस शब्द में दंत का अंतिम वर्ण त यानी कि अ स्वर छिपा हुआ है इसमें, और दूसरा शब्द होष्ट का प्रथम वर्ण ओ दोनों के परस्पर मेल से औ बना है, अतः यहाँ वृद्धि संधि है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। तो महा का आ हो गया और जमा ओजस्वी का ओ बराबर औ। ये भी वृद्धि संधि है। परम प्लस औषध, परमौषध। परम का अ हो गया, म का अ हो गया और औषध का पहला वर्ण अ हो गया, बराबर क्या हो गया, औ। इस प्रकार यह भी वृद्धि संधि है। इस प्रकार बच्चों, मैंने वृद्धि संधि के कुछ नियमों को बता दिया है। वृद्धि संधि को कैसे देखते ही पहचान जाए, इसके लिए आपको शब्दों के मात्रा पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जिस शब्दों में ऐ की मात्रा, औ की मात्रा हो, उसे वृद्धि संधि के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे एकैक शब्द में क पर ऐ की मात्रा लगा है। इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं, जैसे हितैषी, त पर ऐ की मात्रा लगा है। मतैक्य, त पर ऐ की मात्रा लगा है। तथैव, थ पर ऐ की मात्रा लगा है। सदैव, द पर ऐ की मात्रा लगा है। महेश्वर्य, ह पर ऐ की मात्रा लगा है। परमेश्वर्य, म पर ऐ की मात्रा लगा है। लोकैषणा, क पर ऐ की मात्रा लगा है।
आदि ऐसे कई शब्द हैं जिसकी मात्रा से ही हम पहचान सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। तो बच्चों, आपको सिर्फ मात्रा का ध्यान देना है, इससे आप आसानी से यह वृद्धि संधि है इसको पहचान सकते हैं। इसी प्रकार अ की मात्रा वाले शब्दों को हम वृद्धि संधि के रूप में भी पहचान सकते हैं। जैसे जलौध, इस शब्द में ल पर अ की मात्रा लगी है, जिससे पहचान सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। अ की मात्रा वाले अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे बनौषध, न पर अ की मात्रा लगा है। महौषधि, ह पर अ की मात्रा लगा है। परमौज, म पर अ की मात्रा लगा है। परमौदार्य, म पर अ की मात्रा लगा है। आदि ऐसे कई शब्द हैं जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह वृद्धि संधि है। तो बच्चों, वृद्धि संधि को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वृद्धि संधि में जो भी शब्द मिलेंगे ए और अ वाले शब्द ही मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभी ये आप समझ गए होंगे। आगे आप इसे बार बार देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।